एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पर गोकू लेकर जा रहा होता है ऊब को। उसकी ट्रेनिंग बस कंप्लीट होने ही वाली होती है। अब फाइनली उसे एक बार अपने मास्टर को हराना होता है। तो ऐसे ही वह दोनों फाइट करने के लिए भिड़ जाते हैं। एक दूसरे से लगातार वो लोग लड़ने लगते हैं। अब ऊब भी काफ़ी अच्छा हो चुका है लड़ने में और यहाँ पर गोकू भी उसे काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा होता है सुपर सैयन के रूप में। यहाँ पर गोकू और ऊब को लड़ते लड़ते 1 घंटा से ज्यादा बीत चुका होता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर भारी भारी अटैक कर रहे होते हैं भाई। अपनी पूरी ताकत झोंक दी होती है दोनों ने और यहाँ पर बहुत सीरियसली वो लोग लड़ रहे होते हैं। और ऐसे ही गोकू और सीरियस होकर सुपर सैयन 2 फॉर्म ले लेता है। खैर गोकू के इस फॉर्म को देखकर वो एकदम एक्साइटेड हो जाता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर एकदम टकराने के लिए पीटने के लिए बढ़ ही रहे होते हैं। उतने में हम देखते हैं कि गोकू का अटैक मिस हो जाता है। इससे पहले कि गोकू को कुछ रियलाइज हो, ऊब अचानक से मौका देख के जोरदार अटैक कर देता है, घूंसा मार देता है बिल्कुल उसके चेथी में। उसके सिर में बहुत जोर से मारता है यार वो लिटरली। और यहाँ पर गोकू एकदम से पास आउट हो जाता है और नीचे गिरने लगता है। खैर गोकू खुद को संभाल के नीचे खड़ा तो हो जाता है, लेकिन ऊब को एक अजीब सी डार्क एनर्जी फील होती है गोकू से निकलती हुई। खैर अचानक से ऊब लैंड करता है और यहाँ पर वो कहता है मास्टर आप ठीक तो है ना। तो वो जिस तरीके से गोकू उसे देखता है ना, जिस तरीके से वो एक्ट करता है, सच में वो ऊब को डरा देता है। खैर ऐसे ही हम देखते हैं कि गोकू को अचानक से सिर में दर्द होता है और वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। और यहाँ पर ऊब कहता भी है ऐसे मत डराइए मास्टर। खैर यहाँ पर गोकू अब कहता है सच में काफी अच्छी फाइट। खैर यहाँ पर गोकू ऊब से कहता है मैं कब से तुमसे ये कहना चाहता था, फाइनली वो दिन आ ही गया। तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब तुम इतने स्ट्रांग हो कि बड़े से बड़े ओपोनेंट को डाउन कर सकते हो। खैर यहाँ पर ऐसे ही दोनों एक दूसरे को थैंक यू कहते हैं और ऊब निकल पड़ता है घर की ओर। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू को भूख लग गई होती है और वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन कर ही रहा होता है। उतने में अचानक से उसका वो डार्कनेस ट्रिगर हो जाता है। उसे एकदम अजीब अजीब लगने लगता है, कुछ यादें याद आने लगती है, सब कुछ दिखने लगता है और एकदम डार्कनेस उसे घेरे जा रही होती है। अचानक से एक बहुत अजीब सी एनर्जी बीम गोकू से निकलती है और यह सब देख रहा होता है पिकाचू। और अगली पैनल में हम देखते हैं कि वेजिटा को भी कुछ तो अजीब अजीब फील हो गया होता है और वो निकल गया होता है गोकू से मिलने। और वहीं पर गोहान भी इस सब के लिए रेडी हो रहा होता है। कुछ तो है जो कि गलत हुआ, ये सब के सब जान गए होते हैं। यहाँ तक कि किंग काय होते हैं वह भी अंदाजा लगा लेते हैं कि कुछ तो बहुत बुरा हुआ है गोकू के साथ। हाँ, वही हुआ जिसका मुझे डर था। गोकू अब गोकू नहीं रहा, उस हिट से उसका ऑल्टर ईगो बाहर आ गया है। क्या कर रहा है? हम देखते हैं कि गोकू एकदम डार्क एनर्जी से भर गया होता है और वो एकदम गुस्से में भी लग रहा होता है। और यह सब फील करते हुए ऊब वापस आ रहा होता है अपने मास्टर को देखने के लिए क्या कि हुआ क्या। और इससे पहले कि वो खुद को संभाले, बूम, अचानक से गोकू एकदम वार कर देता है उसके ऊपर। एकदम स्नीक अटैक करा होता है गोकू ने। ऊब यहाँ पर एकदम गुस्से में कहने लगता है आपने मेरे ऊपर ऐसा स्नीक अटैक क्यों किया मास्टर? आखिर आपको हुआ क्या है गोकू? लगता है तुम्हारा दिमाग सही नहीं चल रहा है बच्चे। मैं गोकू नहीं हूँ, मैं हूँ काकारोट, द सैयन वॉरियर। खैर अचानक से काकारोट ऊब के ऊपर वार करता है और ऐसे ही मार खाते हुए ऊब वहां से भागने लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, वो बस उससे दूर जाना चाहता है। उतने में हम देखते हैं कि एक बीम आर पार हो जाता है उसके चेस्ट की। काकारोट उससे यहाँ पर कहता है तुम्हें सच में लगता है तुम मुझसे बच के भाग सकते हो? यह सुनकर एकदम गुस्सा हो जाता है ऊब और एकदम सीरियसली दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। लगातार एक दूसरे को कई बार पीटने के बाद अब फाइनली एकदम से ऊब अपना पोटेंशियल दिखाने लगता है। वो और ज्यादा ताकत से वार करने लगता है काकारोट के ऊपर लगातार। लेकिन उतने में ही जब उसे फाइनल हिट का मौका मिलता है बिल्कुल वही चेथी के पास, तो उसे याद आने लगता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरे मास्टर हैं यार। और उतने में ही हम देखते हैं फटाक से अचानक से गोकू पूरा का पूरा हाथ उसके चेस्ट के आर पार कर देता है ऊब के। ऊब एकदम से मूर्छित हो जाता है और जमीन में जोर से जाके गिरता है। और उतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वेजिटा आ जाता है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया काकारोट, मुझे बताओ। बताने लायक कुछ भी नहीं है प्रिंस वेजिटा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे लड़ो क्योंकि मैं खुद को बहुत पावरफुल फील कर रहा हूँ। और ऐसे ही वेजिटा भी गुस्से में रेडी हो जाता है लड़ने के लिए और दोनों लड़ना भी शुरू कर देते हैं। पहले तो वो लोग एक दूसरे के ऊपर अनगिनत एनर्जी बीम से वार करते हैं और उतने में हम देखते हैं कि वेजिटा जोर से चिल्लाने लगता है और एक नया फॉर्म वो ले लेता है
और इसे वो पुकारता है नाइट सॉल वेजिटा। और यहाँ पर वो यह भी बताता है कैकारोट को कि यह माजिन वेजिटा जितना पावर होल्ड करता है, मैंने उसे इस फॉर्म में लाना सीख लिया है। फिर ऐसे ही बिना देर किए दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को लगातार पीटे जा रहे होते हैं दोनों, बाएं बूम यहाँ वहाँ लगातार कई घूंसे एक दूसरे को मारने के बाद भी कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा होता। वेजिटा का न्यू फॉर्म भी सच में काफी अच्छा काम आ रहा होता है उसके लिए, लगातार वो कैकारोट के ऊपर कई बार किए जा रहा होता है और उसे चोट भी दे देता है। और उतने में हम देखते हैं कि कैकारोट भी जोर से चिल्लाने लगता है और एक नया फॉर्म वो भी ले लेता है जो कि होता है सुपर सैयन 3। एक ट्रांसफॉर्मेशन में गोकू ने पूरा का पूरा पावर गैप भर दिया होता है नाइट सॉल वेजिटा का, और यहाँ पर वो कहता है सुपर सैयन 3 का सबसे आइकॉनिक डायलॉग, इंतजार के लिए माफी चाहूंगा। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है समाप्त। लेकिन आगे चल के इसके बहुत गजब गजब के चैप्टर्स हैं जो कि सच में आपको देखने चाहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट में भी बता देना। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे भी और सी वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल, आई एम आउट।